राधे राधे दोस्तों, आज हम जानेंगे कि क्या श्राप दिया था श्रीदामा ने श्री राधिका को। इस वीडियो को देखने से पहले डिस्क्रिप्शन जरूर पढ़िएगा। आज हम ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार असली श्राप जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण बताता है कि नारद मुनि ये घटना बता रहे हैं। एक बार गोलोक में भगवान श्री हरि राधा रानी को छोड़कर व्रजा गोपी के पास उनके कुंज में चले जाते हैं। सुंदरता में व्रजा राधा रानी से मिलती जुलती थी। प्रभु व्रजा के साथ काफी लंबे समय तक रहे। भगवान श्री हरि के साथ राजा के इन आमोद प्रमोद क्षणों को राधा रानी की सखियों ने देख लिया और राधा रानी को इस सब की खबर दी। उनकी बातें सुनकर राधा जी क्रोधित हो गए और फूट फूट कर रोने लगी। रोने की वजह से उनकी आंखें लाल हो गई। फिर राधा कहती है कि अगर तुम सब सच बोल रही हो तो मेरे साथ चलो। मैं कृष्ण की उस गोपी को वो परिणाम दूंगी जिसकी वो हकदार है। अब मैं उसे सजा दूंगी तो कौन उसे बचाएगा। सारी गोपियां हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक सिर और गर्दन झुकाई राधा जी की आज्ञा का पालन करती हैं और कहती हैं, हम आपको व्रजा के साथ श्री कृष्ण को दिखाएंगे। राधा गोपियों के साथ व्रजा को देखने के लिए जाती है। राधा रथ से उतरते हुए श्री कृष्ण के पास जाने लगती है। तभी उन्हें द्वार पर श्रीदामा मिलते हैं। श्रीदामा से देवी राधा ने गुस्से में कहा, दूर, हे सेवक, चले जाओ। मैं देखूंगी आपके स्वामी किस सुंदर प्रेमिका के साथ हैं। राधा के शब्दों को सुनकर भी हाथ में छड़ी पकड़े हुए मजबूत और निडर श्रीदामा ने उन्हें प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी। श्रीदामा कांप रहे थे। अन्य गोपियों ने गुस्से में श्रीदामा को धक्का दे दिया। भगवान हरि अंतर्ध्यान हो गए। राधा रानी के शब्दों को सुनकर और भगवान हरि को अंतर्ध्यान देखकर व्रजा डर गई। उसने खुद को नदी में बदल लिया, जिसे आज हम यमुना नदी के नाम से जानते हैं। यमुना और कोई नहीं, श्री कृष्ण की प्रेमिका व्रजा है। व्रजा और श्री कृष्ण जब राधा रानी को नहीं मिले तो वो वापस लौट गई। ये देखकर कि उनकी प्रेमिका नदी में बदल गई है, श्री कृष्ण उस नदी के सुंदर तट पर बैठ के जोर जोर से रोने लगे। फिर श्री कृष्ण राधा जी को मनाने जाते हैं। श्रीदामा के साथ कृष्ण राधा के दरवाजे पर खड़े थे। राधा रानी क्रोधित हो बोली, हे भगवान हरि, गोलोक में आपकी और भी कई प्रेमी हैं, उनके पास चले जाइए। आपको मेरी क्या जरूरत है। हालांकि आपके प्रेमिका व्रजा मेरे डर से अपने आप को नदी में बदल लिया, फिर भी आप उसके पास जाते हैं। उसके किनारे पर एक महल का निर्माण कर आप उनके साथ ही रहे। राधा जी कृष्ण को उनके पास से चले जाने को कहती है। राधा जी के इस व्यवहार पर श्रीदामा ने कहा, हे माता, आप प्रभु को कठोर वचन क्यों बोलती हैं। हे देवी, आप बिना किसी विचार के और बिना किसी कारण उन्हें फटका रही हैं। आप देवत्व के परम व्यक्तित्व का मखौल उड़ा रही हैं, जो ब्रह्मा और अनंत शिव के गुरु है, सरस्वती, लक्ष्मी और प्रकृति की स्वामी है, जो भौतिक प्रकृति की साधनों से ही परे है। मेरे पास उनका वर्णन करने की शक्ति भी कैसे हो सकती है। राधा, आप और गोपियाँ, हर कोई सब कुछ मेरे प्रभु के अधीन है। श्रीदामा की कठोर शब्दों को सुनकर क्रोधित हो राधा रानी ने कहा, दुष्ट, मूर्ख, आप अपने पिता की प्रशंसा करते हैं और अपनी माता को दंडित करते हैं। आप हमेशा मेरा अपमान करते हैं, इसीलिए ओ मूर्ख, तुम राक्षस के रूप में पृथ्वी पर जन्म लोगे। इसी श्राप के वजह से श्रीदामा शंखचूड़ राक्षस के रूप में धरती पर आते हैं। क्रोध में दरदराते हुए श्रीदामा ने राधा रानी को श्राप दिया, आप एक मानव महिला के गर्भ में जाओ। आप एक मानव महिला की तरह क्रोध करती हैं, इसीलिए आप पृथ्वी पर एक महिला के रूप में जन्म लेंगी। माँ, मैं आपको श्राप देता हूँ। आपको 100 वर्षों तक श्री कृष्ण से अलग कर दिया जाएगा और फिर आप उन्हें 100 सालों बाद फिर से प्राप्त करेंगे और उनके साथ गोलोक में लौट आएंगे। हमें यहाँ जानने वाली बात यह है कि श्रीदामा ने राधा रानी को यह श्राप नहीं दिया कि वो श्री कृष्ण को भूलेंगे। श्री कृष्ण की परम शक्ति और आत्मा है श्री राधा, वो श्री कृष्ण को भूल सके ये कभी संभव ही नहीं है। आशा करती हूँ कि आप सबको सच पता चल गया। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें। अगर कोई सजेशंस या संदेह है तो कमेंट कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। राधे राधे दोस्तों।